हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई माइसेल्फ मुस्तफा सर फिर से एक बार आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ पेश कर रहे हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। जैसे कि हम एक बाय एक हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नई चीजें सीख रहे हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम सीखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज इन केमिकल रिएक्शन। धमाल मचाने वाले, आग लगाने वाले आज चैप्टर में हम लोग। तो क्या आप सभी तैयार हो? क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सभी तैयार हो चुके हैं? तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आई माई सेल्फ मुस्तफा सर welcoming you all to your favorite channel New Indian Era with the favorite subject chemistry with your favorite teacher Mustafa sir. Let's begin the session. Let us start with the topic physical properties of alcohol and phenol. जैसे कि मैंने ऑलरेडी कई बार एक चीज के ऊपर गौर किया है कि अल्कोहल्स, फिनॉल्स, चाहे कोई चैप्टर हो, इन सारे चैप्टर में रिएक्शन को छोड़ करके उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी अच्छे से पढ़ना, दम लगा के पढ़ना, जान लगा के पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, क्योंकि ये सब चीज इंपॉर्टेंट है अपने लिए। कोई चीज भी मामूली नहीं है, हर चीज का अपना वैल्यू, हर चीज का अपनी एक आइडेंटिटी है, रिप्रेजेंटेशन है। तो किसी को भी ऐसा छोड़ने का नहीं, सर ये छोड़ देता हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आएगा नहीं आएगा। अरे बेटा, सब कुछ आ सकता है टेक्स्ट बुक में, मतलब कुछ भी आएगा। वी नेवर नो व्हाट शुड कम एंड व्हाट विल नॉट कम। तो हर चीज आ सकता है, हर चीज अपने समान है, हर चीज अपनी जगह पे है। तो शुरू कर देंगे हम लोग आज फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम शुरू करेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड। बोथ अल्कोहल्स and phenols are very polar in nature. Very polar. इसका मतलब होता है कि हमारा जो कंपाउंड है ये बहुत पोलार है। पोलार का मतलब जिसमें दो तरह के आयंस बने, एक मेरे पास पॉजिटिव होना चाहिए, एक मेरे पास नेगेटिव होना चाहिए। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH बॉन्ड दे आर हाईली पोलार। जैसे अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल इज ROH, तो ROH में ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है। तो ये पोलैरिटीज हो गई, दीज आर पोलर बॉन्ड्स। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे R प्लस OH माइनस तो भी चलेगा, क्योंकि OH माइनस वाला ग्रुप होता है। तो इसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दीज आर हाईली पोलर इन नेचर विच पोजेस ड्यू टू, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग याद रखना, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग बहुत ही फेमस है। अगर मैं लिख रहा हूं ROH, तो यहां पर आप लोग अगर देख रहे हो तो ये जो बॉन्ड बने ना, ये डॉटेड लाइन वाले, ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये सारे बॉन्ड हमारे कौन से बॉन्ड है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जल्दी से ब्रेक नहीं होगा, ये नेचर है हमारे कंपाउंड का। सेकेंड, फिजिकल स्टेट। फिनॉल्स आर बेसिकली कलरलेस। फिनॉल्स को कलर नहीं होता है, फिनॉल कलरलेस है और लिक्विड है। अल्कोहल्स, लोअर मेंबर बोला तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, लोअर वाले। लोअर मेंबर्स आर
colorless liquid, however they are highly toxic. टॉक्सिक का मतलब जहरीला, पॉइजनस, फिर भी लोग पीते हैं। जो कंज्यूम कर रहे हैं ना वो यही वाला अल्कोहल है, इथेनॉल, स्टिल दे आर हैविंग इट। दे बोथ पोजेस कैरेक्टरिस्टिक ओडर। अल्कोहल का आपको स्मेल समझ में ही आता है बेसिकली, जब आप लोग देखते हो कोई जगह पर अल्कोहल्स या शॉप्स होती है जहां पर वाइन्स वगैरह मिलता है, तो यू फील द, या फिर किसी ने अगर ड्रिंक किया रहेगा तो उसके करीब जाओगे तो यू गेट अ स्पेसिफिक स्मेल, मतलब वो सूंघने को भी अच्छा नहीं लगता, तो वो स्मेल आती है। सो दैट स्मेल इज नथिंग बट अ स्मेल ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो उनका एक अलग से कैरेक्टरिस्टिक ओडर है गाइस, मतलब उनका अलग से खुद का स्मेल है, विच इज नॉट एट ऑल प्लीजेंट टू स्मेल। ओके, तीसरा आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का रूल तो जैसे अल्काइल हलाइड्स में पढ़ाया था, एज द मॉलिक्यूलर मास increases, boiling point also increases। अगर बॉइलिंग मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलार मास। इसी के साथ में मैंने क्या बोला था, as the branching increases, boiling point decreases। अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांच। अब अगर एक एग्जांपल लू, समझो मेरे को 3 कंपाउंड दिए, CH3 CHOH, CH2 CH3 एक, CH3 CH2 CH2 CH2OH 2 और CH3 CCH3 CH3OH 3। और मुझे बोला है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, इसके आधार पे अरेंज करिए। तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले तो देखोगे कि सबका मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि मेरे पास यहां पर 4 कार्बन है, 3 4 6 9 10 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। यहां पर भी मेरे पास 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। यहां पर भी मेरे पास 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, मतलब तीनों आइसोमर्स है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब तीनों का बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के आधार पे तो सेम ही है। तो ये रूल से तो ये लोग सब सेम ही है। इसके बाद वाला रूल अपने को क्या बोलता है कि आप ब्रांचिंग देखिए। अब अगर ब्रांचिंग वाइज चलोगे तो ये बिल्कुल सीधा है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट आएगा, नंबर 1 पे आएगा। इस पे 1 ब्रांच है, इस पे 2 ब्रांच है, इस पे 2 ब्रांच है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लोवेस्ट आएगा, मतलब ये नंबर 3 पे आएगा और ये नंबर 2 पे आएगा। तो सबसे पहले आएगा अपना ये जिसके स्ट्रक्चर का नाम है ब्यूटेन 1ऑल, उसके बाद अपने को आएगा ब्यूटेन 2ऑल और उसके बाद अपने को आएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। ऐसा ये ऑर्डर है। ये एग्जाम में आ जाता है अपने को 1 मार्क का एमसीक्यू। अच्छा, इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली हायर विथ alkanes, aldehyde, ketones and other hydrocarbons।
अगर हम हाइड्रोकार्बन अगर पकड़ेंगे, जैसे एल्डिहाइड हो गया, जैसे कीटोन हो गया, जैसे दूसरे कोई अल्कीन अल्कीन हो गया, उनके कंपैरिजन में, मतलब समझो कि अपने पास 3 कार्बन का एक एल्डिहाइड है और अपने पास 3 कार्बन का एक अल्कोहल है, तो कंपैरेबल मासेस है, ये मास में इतना बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब आप बोलोगे सर क्यों? क्यों? क्योंकि ना रूल ना ब्रांचिंग वाला है ना मास वाला है, ऑलमोस्ट हर चीज सेम चल रही है, तो फिर क्यों? द रीजन इज, यहां पर मैंने आपको जो पॉइंट पढ़ाया ना, वहां पे मैंने आपको क्या बोला, यहां पर एक हमारे पास एक्सटेंसिव बॉन्डिंग है जिसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस बॉन्ड्स आर रियली प्रिटी स्ट्रॉन्ग, मजबूत है वो बहुत, इतने मजबूत है कि ये बॉन्ड अगर मजबूत है तो उसको तोड़ने को एनर्जी भी ज्यादा लगेगा, एनर्जी ज्यादा लगेगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी उसका बढ़ गया। सो यहां पर आप लिख सकते हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मैक्सिमम। अल्कोहल और फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का रूल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सल्यूबिलिटी पे। सल्यूबिलिटी मतलब डूबना। अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर हाईली soluble in water due to its tendency to form hydrogen bond with water। लास्ट टाइम जब मैंने आपको अल्काइल हैलाइड पढ़ाया था ना, मैंने क्या बोला था कि अल्काइल हैलाइड की टेंडेंसी नहीं है वाटर के साथ बॉन्ड बनाने की, वो लोग वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए वो लोग सल्यूबल नहीं है या पार्टली सल्यूबल। यहां पर हमारे अल्कोहल्स जो है ना वो वाटर में बहुत बढ़िया तरीके से सल्यूबल है, मतलब आप उसको वाटर में डालोगे तो वाटर से बहुत जल्दी बॉन्ड बना लेगा, अच्छे से बॉन्ड बना लेगा। तो इस वजह से अल्कोहल्स का फॉर्मूला होता है ROH, वाटर का फॉर्मूला होता है HOH। तो यहां से अगर आप R निकाल दोगे ना तो ये टेंडेंसी है इसके साथ इस बॉन्डिंग इजीली कर लेता है, और ये रीजन है कि वो वाटर में बहुत अच्छे से सल्यूबल है। हावेवर सल्यूबिलिटी डिक्रीजेस as the molar mass increases। मास बढ़ेगा सल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, लोअर मेंबर अच्छे से सल्यूबल है, मास बढ़ेगा सल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। बराबर मेरा बच्चा लोग? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अप टिल हियर, सारे पॉइंट्स मस्त धमाल तरीके से। चलिए तो बेटा ये हमारे कंसेप्ट थे रिगार्ड्स टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मैं चलूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज पे। लेट अस स्टार्ट विथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें सबसे पहली चीज अपने को पढ़नी है वो है एसिडिक कैरेक्टर। द वेरी फर्स्ट थिंग इज लिटमस टेस्ट। आप लोगों ने आपके स्कूल में कॉलेजेस में एक पेपर देखा, लिटमस पेपर। वैसे सॉल्यूशन भी आता है लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस पेपर के जैसा ही। अब वो लिटमस पेपर को दो चीजें होती है, मतलब अगर आपने एक सॉल्यूशन लिया, समझो मैंने एक अल्कोहल लिया और इसमें लिटमस डाला दो, या तो रेड वाला या तो ब्लू वाला, तो ब्लू को वो रेड बनाएगा, रेड को वो ब्लू बनाएगा, दोनों में से एक चीज होती है। और सेम चीज जब मैंने फिनॉल के साथ भी देखा, मैंने रेड वाला डाला और ब्लू वाला डाला दोनों पे, तो मैंने क्या देखा मालूम है बच्चा लोग? I found that alcohol found no changes
इन बोथ द केसेस अल्कोहल ना रेड को ब्लू बना पा रहा था ना ब्लू को रेड बना पा रहा। फिनॉल में रेड वाला डाला, नो चेंजेस। ब्लू वाला डाला तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा रंग बदल के रेड हो गया। अगर ब्लू लिटमस रेड होता है तो हम उसको बोलते हैं यस फिनॉल्स आर एसिडिक, लेकिन स्लाइटली एसिडिक। एसिडिक जरूर है लेकिन इतना मजबूत एसिडिक नहीं है, मामूली सा एसिडिक है। अब इसको प्रेजेंस को चेक करने के लिए बोला ठीक है एसिडिक नेचर है, ढूंढ लेते हैं। तो हमने उसको डिटेक्ट किया, तो हमने उसको रिएक्ट किया। सबसे पहला एक्शन ऑन NaHCO3 जो कि एक वीक बेस था। अगर एसिड है तो बेस से रिएक्ट करेगा, लेकिन वीक बेस डाल रहा, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं डाल रहा। तो मैंने फिनॉल लिया C6H5OH और मैंने उस पे NaHCO3 का टेस्ट किया। आई फाउंड दैट देयर वाज नो रिएक्शन गाइस, नो रिएक्शन, क्योंकि ये बेस कौन सा है, वीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने फिर से फिनॉल लिया और मैंने इसमें NaOH डाला जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस, मजबूत। अब क्या होगा, अब यहां से एक H, एसिड है ना, एसिड एक H निकालता है। एसिड की प्रॉपर्टी है, आर्हेनियस ने बताया, एनी सब्सटेंस व्हिच लूजेस H प्लस आयन इज एसिड। तो ये H लूज कर देगा, ये OH लूज कर देगा, ये H2O बनाएंगे। अपने पास क्या बचेगा, Na। अपने को मिल जाएगा C6H5ONa। दिस इज नथिंग बट सोडियम फेनॉक्साइड। मतलब क्या हुआ तुमको देखा क्या, वीक वाले बेस से रिएक्शन नहीं हुआ, स्ट्रॉन्ग वाले बेस से रिएक्ट हुआ। तो मैं लिख सकता हूं सिंस फिनॉल हैज नो एक्शन ऑन weak base but it do reacts with strong base, this indicates it is weak acid। एसिड जरूर है वो, लेकिन वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है मेरा बच्चा लोग, उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा वीक है फिनॉल की। ये रही बात फिनॉल की, फिनॉल इस तरह से रिएक्ट करता है, बराबर। अब अल्कोहल पे आते हैं। अल्कोहल्स ऑन लिटमस शोज नो चेंज, कोई बदलाव ही नहीं उसमें। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, चेक करते हैं दूसरे बेसिस पे। हमने अल्कोहल को NaHCO3 में डाला, वीक बेस। आई फाउंड नो रिएक्शन, बढ़िया, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा उसमें से। अब हमने अल्कोहल को NaOH में भी डाला, टू माई सरप्राइज स्टिल देयर वाज नो रिएक्शन। अब मैंने क्या किया, अल्कोहल को एक्टिव मेटल ले लिया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं ये बेसिक। अब क्या हुआ, अब अल्कोहल थोड़ा सा भड़क गया, यहां से एक H निकला, इस Na को रिप्लेस किया, H गया बाहर, Na आ गया अंदर। अब मतलब क्या, यहां से H निकल सकता है जब बहुत 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 स्ट्रॉन्ग चीज आप डालो, जैसे सोडियम हो गया, मेटल। मेटल भी हाईली रिएक्टिव मेटल चाहिए। दिस इज सोडियम अल्कोक्साइड, ईथर में पढ़ाया था मैंने आपको ये वर्ड्स, अरे सॉरी, विलियमसन सिंथेसिस, RONA। तो ये रिएक्शन क्या प्रूव करता है, अल्कोहल्स डू रिएक्ट विथ एक्टिव metals like sodium, potassium, etc. This indicates they are very
वीक एसिडिक। एसिड जरूर है, वीक भी नहीं बोल सकते आप, ये बहुत ज्यादा वीक है। सो आई होप दिस कंसेप्ट्स आर वेरी क्लियर। दीज ऑल आर नथिंग बट अ थियरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जहां पे हम थियरी पढ़ रहे हैं, थियरी सीख रहे हैं, राइट? पक्का? श्योर? चलो अब चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल्स। फिनॉल और अल्कोहल का एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है ये। एक रिएजेंट होता है फेरिक क्लोराइड FeCl3, मैं इसको अल्कोहल में डालूं और मैं इसको फिनॉल में डालूं। अब ये ट्रांसपेरेंट है कलर दोनों के, इसमें डाल रहा हूं ना, नो चेंज, ये न्यूट्रल होता है। लेकिन इसमें डाल रहा हूं ना, तो यहां पे मुझे फेरिक फेनॉक्साइड बन के मिलता है। फेरिक फेनॉक्साइड फॉर्मूला उसका C6H5O थ्राइस Fe, दिस इज फेरिक फेनॉक्साइड, प्लस HCl बाहर निकलेगा 3 बार। रिएक्शन अगर चाहिए तो ऐसा C6H5OH प्लस FeCl3। तो ये जो है ना, ये इसका एक कलर है, ये डीप कलर होता है, आइदर इट इज डीप ब्लू, वॉयलेट और मगेंटा। मतलब जैसे ही आपने फिनॉल को डाला, जो कि एक कलरलेस एंटिटी है, इसमें वो बदल के आ गया इस कलर का। अल्कोहल में कोई बदलाव नहीं हुआ। मतलब इससे समझो बेटा, देखो दिखने में ना आपके लैब में हर चीजें कलरलेस ही होती है, तो आपको ऐसा 2 टेस्ट ट्यूब दे दिया, अब होगा आपके साथ बोर्ड एग्जाम्स में टेस्ट आते हैं फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शंस के, आपको ऐसा दे दिया 2 चीज, आपको बोला पहचानो इसमें अल्कोहल कौन है और फिनॉल कौन है। आप थोड़ी पीने वाले हो, आप थोड़ी सूंघने वाले हो, दोनों की स्मेल सेम है, तो क्या करेंगे, दोनों में फेरिक क्लोराइड डालेंगे FeCl। एक तुरंत बदल के एकदम डीप कलर का हो जाएगा, दूसरे में कोई चेंज नहीं होगा। जो कोई चेंज नहीं होगा वो अल्कोहल था, जिसमें चेंज आ गया वो फिनॉल था। समझा गया? तो ये डिटेक्शंस है, ये टेस्ट है, इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे पास एक और टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट इज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन अल्कोहल्स। मतलब समझो अपने पास 3 अल्कोहल है, एक है अपना प्राइमरी अल्कोहल, एक है अपना सेकेंडरी अल्कोहल और एक है अपना टर्शरी अल्कोहल। तीनों के अंदर है ना, हम लोग डाल रहे HCl। हुआ क्या, जैसे ही HCl डाला ये तुरंत रिएक्ट कर गया। रिएक्शन चाहिए तो साइड में लिख के देता हूं, रिएक्शन पढ़ाया मैंने आपको ये रिएक्शंस इन द चैप्टर हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। लुकास रिएजेंट सुन के ही नाम क्लिक होना चाहिए दिमाग में, HCl, नो टेम्परेचर रिक्वायर्ड, नो हीटिंग रिक्वायर्ड, नो रिएजेंट रिक्वायर्ड। H2O बाहर, Cl अंदर, प्रोडक्ट आ गया CH3 CCH3 CH3 Cl। बढ़िया, मतलब ये रिएक्शन अपने आप हो गया। अब ये नहीं हो रहा था, मैंने क्या किया, दोनों में जिंक क्लोराइड डाल दिया। अब ये भी हो गया, रूम टेम्परेचर पे ही हो गया, कुछ भी हीटिंग पीटिंग का जरूरत नहीं पड़ा। तो सेकेंडरी अल्कोहल जब मैं लेता हूं CH3 CHOH CH3 प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 विच इज अ लुकास रिएजेंट, होता क्या, यहाँ से OH मिलता है, यहाँ से H मिलता है, H और OH साथ में H2O बनाते हैं। ये वाला Cl नीचे की जगह इसकी न्यूक्लियोफाइल बन के खा लेता है, तो CH3 CHCl CH3 2 क्लोरोप्रोपेन रूम टेम्परेचर पे हो गया। अब बेचारा तीसरा वाला बड़ा ही मासूम सा बैठा था, मेरे साथ क्यों ऐसा हो गया, उसको रिएक्ट करने के लिए हमने हीट किया, ये भी हो गया। मतलब यहां पर अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूं ना, तो ये रिएक्शन में मुझे हीटिंग लगता है अलॉन्ग विद जिंक क्लोराइड। ये तुम्हारा वाटर गया बाहर, प्रोडक्ट आ गया CH3 CH2Cl प्लस H2O। So now what I mean to say is this reaction is the least reactive, जिसको हीटिंग भी देना पड़ रहा है, लुकास रिएजेंट भी देना पड़ रहा है। ये लुकास के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पे हो गया, इसको तो कुछ भी नहीं लगा। मतलब टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है। ये ऑलरेडी हेलोजन डेरिवेटिव में पढ़ा है मैंने। तो ये डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी अल्कोहल
सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल के बीच, मतलब दिस इज अ टेस्ट कॉल्ड एज लुकास टेस्ट। क्लियर है मेरा बच्चा लोग? सब चंगासी? सो दिस इज हाउ द रिएक्शन वर्क्स। चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर कैसे बन रहा है ये दिखा रहे हैं हम। अब कैसे बन रहा है ईस्टर पढ़ लेते हैं, देखते हैं। एक चीज हमेशा याद रखने का, अल्कोहल जब कभी एसिड से रिएक्ट करता है ना तो वो ईस्टर बनाता है, लेकिन ये रिवर्सिबल है, चाहे फिर वो अल्कोहल होने दो चाहे फिर वो फिनॉल होने दो। अब ईस्टर की एक खासियत क्या मालूम है क्या? ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। सुगंधित कंपाउंड है, सूंघने को बहुत अच्छा लगता है। जितने भी मार्केट में परफ्यूम्स, जितने भी मार्केट के अंदर डिओड्रेंट्स जो भी मिल रहा है ना वो सब इसी से बनता है, इसलिए तो बोलते हैं अल्कोहलिक परफ्यूम्स। ये अल्कोहलिक परफ्यूम्स इसलिए क्योंकि ये अल्कोहल से ही मिलता है, अपने को अल्कोहल से बनाया जाता है। सो रिएक्शन कैसा समझो, मेरे पास एक अल्कोहल है C2H5OH प्लस एसिड ले ले, एसिटिक एसिड। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, थोड़ा ऊपर हो गया, नीचे ले लेते। CH3OH plus CH3C double bond OH. This is acetic acid. This is methyl alcohol. Reversible. H2O bar. Product. CH3O C double bond O CH3. CH3O C डबल बॉन्ड CH3। ये जो ग्रुप होता है ना, इस ग्रुप को हम ईस्टर बोलते हैं। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितना कार्बन है? तो 2 कार्बन है। 2 कार्बन मतलब इथेनोएट। O8 इज अ सफिक्स। इथेन मतलब 2 कार्बन। ये वाले साइड पे मिथाइल ग्रुप है तो नाम लिखेंगे मिथाइल इथेनोएट, ऑल्सो कॉल्ड एज मिथाइल एसिटेट। चाहे मिथाइल इथेनोएट बोल लो चाहे मिथाइल एसिटेट बोल लो, दोनों चलेगा। चाहे फिनॉल भी करता है। C6H5OH प्लस C डबल बॉन्ड CH3 एसिटिक एसिड प्लस फेनॉल। ओके, H2O बाहर, प्रोडक्ट क्या बना बेटा बच्चा? C6H5O C डबल बॉन्ड CH3 फिनाइल एसिटेट प्लस H2O। H2O तो आएगा ही आएगा। तो इस तरह से हमारे रिएक्शन होते हैं। अच्छा, ये पहला चीज फिनॉल को बनाने के। अच्छा, ये ईस्टरिफिकेशन बन रहा है, ईस्टर सब में बन रहा है। सेकेंडली और एक तरीका ईस्टर को बनाने का, दूसरा अल्कोहल प्लस अनहाइड्राइड्स also forms ester. Similarly, phenol plus anhydride also forms ester. अल्कोहल अनहाइड्राइड के साथ भी ईस्टर बनाता है, फिनॉल अनहाइड्राइड के साथ भी ईस्टर बनाता है। अब देखते हैं कैसे। समझो अल्कोहल ले लिया मैंने CH3CH2OH। अनहाइड्राइड ग्रुप क्या होता है बेटा? अनहाइड्राइड ग्रुप ऐसा होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप को हम अनहाइड्राइड्स बोलते हैं। ये भी रिवर्सिबल है।
अब जो मैं बोल रहा हूं सुन, ये वाला पार्ट ना है, पूरा पार्ट काट दे। क्या मिला? अच्छा लिख दूं पहले नाम, दिस इज एसिटिक अनहाइड्राइड, दिस वाज इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, जो बोलना है बोल लीजिए। तो यहां से इतना पार्ट अगर मैं निकाल दूं तो ये क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, एसिटिक एसिड। अब बचा क्या मेरे पास, इसको C2H5 करके लिखता हूं साथ में ही, C2H5 O C डबल बॉन्ड O CH3, 2 कार्बन का चेन मतलब इथेनोएट, इस तरफ इथाइल ग्रुप है तो बन गया मेरा नाम इथाइल इथेनोएट। सिंपल सा कंसेप्ट। सेम चीज फिनॉल भी कर जाएगी, C6H5OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज फिनॉल। इसको इथेनॉइक अनहाइड्राइड भी बोल सकते हो। CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड बार, बाकी सब जोड़ो, C6H5O C डबल बॉन्ड O CH3, फिनाइल एसिटेट या इथेनोएट, सिंपल है। अब लेकिन ये सारे रिएक्शन में ना बेटा एक दिक्कत हो रही है हमको, पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये सारे रिएक्शंस में रिवर्सिबिलिटी है हमारे पास, जो नहीं चलना चाहिए। अगर हर चीज रिवर्सिबल होगी तो फिर उसका रिएक्शन करोगे कैसे आप? आपको तो प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के लिए अब ईस्टर तो चाहिए, ईस्टर की बात कर रहे हैं तो ईस्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ईस्टर मिलेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको असाइल क्लोराइड से ट्रीट करेंगे, मतलब ये तीसरा रिएक्शन। व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ असाइल क्लोराइड इट विल गिव यू ईस्टर विदाउट एनी इरिवर्सिबल। सेम चीज फिनॉल के साथ भी है, फिनॉल असाइल क्लोराइड से रिएक्ट कर ले तो अपने को ईस्टर बना दे, दिखा देते, आ जाओ दिखा दूंगा, मिल जाएगा। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एसिटाइल क्लोराइड। लेकिन यहां पर एक चीज है, एरो पे अपने को यूज करना पड़ेगा पायरिडीन। क्यों यूज करना पड़ेगा बाद में बताता हूं। पायरिडीन एक बेस होता है, बेस, ठीक है। HCl बार C2H5O C डबल बॉन्ड O CH3, C2H5O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl, दिस इज इथाइल एसिटेट। सिमिलरली C6H5OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, एसिटाइल क्लोराइड, along with pyridine, HCl बार, प्रोडक्ट बन गया C6H5O C डबल बॉन्ड O CH3, फिनाइल एसिटेट। अब यहां पर पायरिडीन क्यों चाहिए बेटा? अब तक तेरे जो भी रिएक्शन थे उसमें सब में तेरे को बाय प्रोडक्ट वाटर मिल रहा था, वाटर इज अ न्यूट्रल, वाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे क्या मिल रहा है? HCl। HCl क्या होता है? एसिड होता है। सो टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक कंडीशन ऑफ द रिएक्शन हम लोग एक बेस को ऐड करते हैं जो है पायरिडीन। पायरिडीन इज अ बेस, तो वो बेस अपने रिएक्शन में जब ऐड होगा तो अपने रिएक्शन को थोड़ा सा अच्छा कर देगा, मतलब आसान कर देगा, जिसमें न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो लिख सकते हैं नोट, सिंस द HCl formed in a reaction is acidic, therefore to neutralize the acidic condition we add pyridine, which is a base. क्लियर? मस्त कर लगा। तो अब ईस्टर बनाने के लिए अपने को जुगाड़ मिला जो कि ये था। Am I clear? Everyone? कर लगा।
नक्की, पक्का, खूप छान खूप छान खूप छान. नेक्स्ट इज एसिटाइल डेरिवेटिव. एसिटाइल डेरिवेटिव क्या होता है बताता हूं. सबसे पहले ना हम ले लेंगे कंपाउंड. इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑल्सो कॉल्ड एज सैलिसाइक्लिक एसिड. अब जब मैं इसको रिएक्ट करता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 से, तो होता क्या है ना, यहां से ये H इतने पार्ट को बाहर खींच लेता है. अब इतना पार्ट अगर बाहर चला जाएगा तो अपने को क्या मिल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH. बचा क्या, C डबल बॉन्ड CH3 बचा, रिंग पे लगा दे. O C डबल बॉन्ड CH3, बराबर ना. इस कंपाउंड का फेमस नेम है एस्पिरिन. एस्पिरिन तो सुने होंगे आप लोगों ने, दवाई है दवाई. एस्पिरिन इज अ मेडिसिन. जितने भी पैरासिटामोल बनते हैं, जितनी भी दवाइयां बनती है सर दर्द की, हाथ पैर दर्द की, ये सब में ये होता है. ये एक ड्रग है, ड्रग. दिस इज अ ड्रग यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ मेनी मेडिसिन्स. इसको अगर नाम देना है तो इसका नाम होता है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड. इंपॉर्टेंट यूज एग्जाम में आ सकता है, चांसेस है. लास्ट ईयर बोर्ड क्वेश्चन रहा है. एस्पिरिन फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, उसका यूज कैसे बनता है, कैसे आता है, पता होना चाहिए. नेक्स्ट, एक्शन ऑफ HX. इसमें ज्यादा टेंशन तो है नहीं, ये फटाफट करूंगा मैं. ROH अल्कोहल when react with 3 different HX like HCl, HBr, HI. ये हम लोग ने हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में भी पढ़ा है, याद आ रहा है. वो सुहाने दिन H2O बाहर जाता है, यहां से भी H2O बाहर जाता है, यहां से भी H2O बाहर जाता है, और ये ROH की जगह पे इधर Cl रिप्लेस होगा, इधर Br रिप्लेस होगा, इधर I रिप्लेस होगा. मतलब मुझे प्रोडक्ट 3 अलग अलग मिलेंगे. यहां पे पहले वाले में अपने को मिल जाएगा RCl प्लस H2O, RBr प्लस H2O, RI प्लस H2O. यहाँ पे लुकास रिएजेंट लग सकता है ZnCl2, अभी तो पढ़ा है लुकास टेस्ट. यहाँ पर हम लोग यूजुअली यूज करते हैं NaBr प्लस H2SO4 इन C2. यहाँ पे कुछ भी जरूरत नहीं है, बराबर ना. इसके रिएक्शंस आई सपोज मुझे करने की जरूरत नहीं है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये आता भी होगा. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एक बार सिखा दूं. ऑर्डर ऑफ reactivity, tertiary alcohols are the most reactive, followed by secondary alcohol, followed by primary alcohol. बराबर. और हेलो एसिड्स में HI is the most reactive, followed by HBr, followed by HCl. HCl सबसे कम, HBr सबसे बीच में, और HI सबसे ज्यादा. तो ये फ्लो चार्ट बना दिया मैंने आप लोगों के लिए. टेंशन घ्यायचं नहीं, टेंशन लेने का नहीं, देने का भी नहीं, मेरे को तो बिल्कुल नहीं देने. कळलं का रे, नक्की, श्योर. चला नेक्स्ट, एक्शन ऑफ फॉस्फरस हलाइड्स. ये भी आपको पढ़ा है मैंने. ROH
प्लस PX3 gives RX प्लस H3PO3। याद आ रहेगा, एग्जाम्पल दूंगा तो जरूर आ जाएगा। C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्लस PCl3 gives OH replaced by Cl, C2H5Cl बाय प्रोडक्ट। याद दिलाया था मैंने, जब PCl3 रहेगा तो बाय प्रोडक्ट H3PO3 लेने का, बराबर। सिमिलरली जब PCl5 लोगे तो फिर से वही OH रिप्लेस्ड बाय Cl बाय प्रोडक्ट POCl3 प्लस HCl। यहाँ पे तो आप PCl3, PBr3, PI3 तीनों पॉसिबिलिटी ले सकते हो। यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन ही पॉसिबल है, कोई और रिएजेंट पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँ तो C2H5OH प्लस SOCl2, सॉरी वो भी करना ही है SOCl2 भी, प्लस PCl5, OH replaced by Cl, C2H5Cl दैट इज इथाइल क्लोराइड। ये थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी करवा दिया है हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में, रिपीट हो रहा है, इंटरडिपेंडेंट, बराबर। तो ये बन गया मेरा, इसका भी एक फ्लो चार्ट ले लो। ROH with PCl3 with PCl5, PCl3 के साथ मिल गया अपने को RCl प्लस H3PO3, PCl5 के साथ अपने को मिल गया RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। दोनों याद रखने का, नक्की कर्ल लगा रहे। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है? SOCl2 होता है। SOCl2 का भी रिएक्शन याद होगा आपको, सर ने बताया था, व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद SOCl2 योर OH रिप्लेस बाय Cl और बाय प्रोडक्ट मिलता है SO2 प्लस HCl। इसको मैंने बोला था कमर्शियली बेस्ट प्रिपरेशन है क्योंकि SO2 और HCl दोनों इवॉल्व हो जाते हैं। ये सब लेक्चर रिमाइंड नहीं होते हैं तो रिवाइव देख सकते हो आप, मेरे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। दिस इज इथाइल अल्कोहल प्लस SOCl2, OH रिप्लेस बाय Cl, C2H5Cl प्लस HCl प्लस SO2, दोनों बार प्रोडक्ट मिल गया इथाइल क्लोराइड। डन डन टडन। तो ये सब रिपीट हो रहा है। अल्कोहल्स हमने लास्ट चैप्टर में जो पढ़े वो सब चीजें रिपीट हो रही है। अब एक और चीज जो रिपीट अपने को करना है दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एक्चुअली नॉट रिपीट, कुछ नया ही है ये, लेकिन 11वीं में पढ़ा है आप लोगों ने। अल्कीन का जब प्रिपरेशन पढ़ रहे थे आप, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान देंगे, एकदम अच्छे से ध्यान देंगे। पहला CH3 CH2 OH when H2SO4 is acting as a dehydrating agent। ठीक है, नाउ लिसन व्हाट आई एम सेइंग इज, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप उसको अल्फा बोलेंगे, अल्फा के बाजू वाले को बीटा बोलेंगे। जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप उसको अल्फा बोलेंगे, अल्फा के बाजू वाले को बीटा बोलेंगे। जिस पे फंक्शनल ग्रुप उसको अल्फा बोलेंगे, अल्फा के बाजू वाले को बीटा बोलेंगे। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज अल्फा, अल्फा के बाजू वाला बीटा। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज अल्फा, अल्फा के बाजू वाला बीटा। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज अल्फा, अल्फा के बाजू वाला बीटा, बराबर। तो अल्फा से क्या निकालना है? अल्फा से OH निकालना है। लिख देता हूं इधर पे, अल्फा से OH निकालो, बीटा से H निकालो। अल्फा से OH निकालो, बीटा से H निकालो। अल्फा से OH निकालो, बीटा से H निकालो। तो अल्फा से OH निकालता हूं, बीटा से H निकालता हूं। H और OH साथ में आ गया मतलब H2O बना गया। इधर पे क्या बचा? एक
H कम हो गया तो CH2 बचा, इधर पे भी CH2 बचा, बॉन्ड सेटिस्फाई करने के लिए बीच में आ गया डबल बॉन्ड, अपने को मिल गया इथीन, खत्म, चिंदी रिएक्शन। क्लियर है गाइस? पक्का? श्योर? नक्की? सही से थोड़ा लिख दो। सिमिलरली अगर मैं ये सेकेंडरी अल्कोहल से करूं, अच्छा टेम्परेचर लगता है यहाँ पे करीब 443 केल्विन लगता है, CH3 CHOH CH3, अगेन दिस इज माई अल्फा, आई कैन कंसिडर एनी ऑफ द वन एज बीटा, मैं इसको बीटा ले लेता हूँ। यहाँ पर भी सेम सल्फ्यूरिक एसिड लग रहा है, टेम्परेचर कम हो जाएगा, 403 केल्विन तक चला जाएगा। टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब प्राइमरी ज्यादा ले रहा है, ये कम ले रहा है, ये रिएक्टिव कम है, ये रिएक्टिव ज्यादा है, इसके बाद वाला और ज्यादा हो जाएगा, बताऊंगा बाद में। चल, तो अगर मैं इससे रिएक्ट कर रहा हूँ तो अल्फा से मैंने क्या बोला, OH निकालो, बीटा से क्या बोला, H। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको बीटा क्यों नहीं लिया, दोनों सेम है ना मेरा बच्चा, किसी को भी ले कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरी मर्जी। तो यहाँ से H और यहाँ से OH, H और OH निकला मतलब H2 बाहर गया, इधर तो हाथ नहीं लगाया ना मैंने, इस CH3 को तो वैसे का वैसा देखा, ऐसे ही लिख दे, इधर से OH निकाल दिया, इधर से H निकाल दिया, इधर पे बचा CH2, इधर पे बचा CH, मतलब ये बन गया CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया अपना प्रोपीन। अच्छा, यहां पर केस कब बिगड़ेगा ना, जब दो अपने बीटा क्रिएट हो जाएंगे, जैसे कि मैं अगर ले लूं ब्यूटेन टू ऑल, नाम लिखो हाँ बेटा, नाम लिखो, मैं जल्दी जल्दी में चाहे लिखूं चाहे ना लिखूं, तुमको तो लिखना ही है। ये हो गया तुम्हारा अल्फा। अब आप बोलोगे सर मेरे पास 2 बीटा है, बिल्कुल तुमने बोला, गलत थोड़ी बोला। तो मैं 2 प्रोडक्ट बनाऊंगा, एक मैं इसको बीटा ले लेता हूँ, एक मैं इसको ले लेता हूँ, इसको बीटा 1 लेता हूँ, इसको बीटा 2 लेता हूँ, तो आई विल फॉर्म 2 प्रोडक्ट्स, एक बीटा 1 से निकालेंगे, एक बीटा 2 से निकालेंगे। जब बीटा 1 तुम्हारा प्रोडक्ट बना रहा है तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, जब बीटा 2 प्रोडक्ट बना रहा है तो यहाँ से कुछ नहीं करना है। तो बीटा 1 में इसको हाथ लगाएंगे, इधर से H निकालेंगे, इधर से OH निकालेंगे, इधर से H गया तो क्या बचा, CH2 बचा, मतलब प्रोडक्ट क्या आया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अच्छा, इधर से जब हाथ लगाएंगे तो इधर कुछ नहीं करेंगे, तो इधर से H निकाल, इधर से OH निकाल, प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। नाउ ये मुझे 2 प्रोडक्ट मिले। अब बड़ा प्रोडक्ट कौन और छोटा प्रोडक्ट कौन, इसको बताया हमारे एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था सर सिडजफ। सिडजफ जी ने क्या बोला ना, जो बड़ा है उसको और बड़ा बनाओ, जो छोटा है उसको छोटा बनाओ। ये देख, सबसे पहले तू डबल बॉन्ड वाले कार्बन को पकड़ ले, जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन को पकड़ ले। अब डबल बॉन्ड वाले कार्बन में देखने का, लेफ्ट पे राइट पे, लेफ्ट पे राइट पे, लेफ्ट पे राइट पे, इसके पास दो साइड से एक कार्बन जुड़ा है, मतलब इसके पास 2 कार्बन जुड़े हैं। इसके पास आप बोलोगे सर 2 है, 2 डायरेक्ट नहीं ना बेटा, इसके पास डायरेक्टली अटैच तो एक ही है, मतलब इसके पास एक ही चीज जुड़ी है, इसके पास 2 चीज जुड़ी है, इसके पास एक चीज जुड़ी है। जिसके पास कम उसको बोलेंगे माइनर, जिसके पास ज्यादा उसको बोलेंगे मेजर। इसका अगर नाम लिखना चाहो तो इसका नाम है तुम्हारा ब्यूट 2 इन, इसका नाम है तुम्हारा ब्यूट 1 इन। तो ब्यूट 1 इन अपने लिए बन गया माइनर, ब्यूट 2 इन अपने लिए बन गया मेजर, एक बन गया मेजर, एक बन गया माइनर। क्लियर क्लियर, ओहो ओहो, कर लगा रहे, सेट्स ऑफ रूल वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये सेम चीज है ना, ये सेम चीज डिहाइड्रेटिंग एजेंट में आप लोग H2SO4 को भी ले सकते हो, उसके अलावा बहुत सी बार Al2O3 लेते हैं, लेकिन इसके लिए टेम्परेचर लगाने का 623 केल्विन। तो ये नोट है, इवन Al2O3 कैन बी यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। Al2O3 को भी आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले सकते हो, वो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर सकता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जरूरी नहीं। अच्छा, इसको देख करके मुझे एक चीज याद आई, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। प्राइमरी ने सबसे स्लो काम किया, सेकेंडरी उससे फास्ट था, टर्शरी सबसे फास्ट था। सो टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी।
ये अल्कोहल का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। डिहाइड्रेशन के नाम को ही समझ लो बेटा, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ वाटर। हमने वाटर निकाला ना सब में से, H2O बाहर, H2O बाहर, H2O बाहर, तो हम वाटर सब में से बाहर निकाल रहे हैं। कळलं का? नक्की। चला आता जाऊया आपण नेक्स्ट मेथडला, त्याचं नाव काय, ऑक्सिडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज पता रहा हूं, सुनो, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन gives aldehyde. Aldehydes are further oxidized to form कार्बोक्सिलिक एसिड। खुद ही हो जाता है, अपने आप हो जाता है, हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, पूरा चलता ही रहेगा। मतलब प्राइमरी अल्कोहल को अगर तुमने एक बार ऑक्सीडेशन मोड पे डाला तो वो अल्डिहाइड पे आएगा और अल्डिहाइड अपने आप को खुद ही ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। मस्त है ना? चलिए देखते हैं रिएक्शन, फिर सेकेंडरी की बात करूंगा। CH3 CH2OH प्लस ऑक्सीजन। अच्छा, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया? अब हमारे पास बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैं ले लेता हूँ KMnO4H2SO4 एसिडिक कंडीशन में, K2Cr2O7 लोगे तो भी चलेगा। चल क्या करेंगे, H2O बाहर निकाल दे। लिखता नहीं हूं, सिर्फ समझ में आना चाहिए H2O बाहर गया। इधर ऑक्सीजन बचा ना, CHO साथ में रहा, तो प्रोडक्ट बन गया CH3CHO। CH3CHO इज नथिंग बट अल्डिहाइड, तो ये बन गया अपना एसिड अल्डिहाइड। ये था इथाइल अल्कोहल। ये दे आर फर्दर ऑक्सीडाइज, ये फिर से ऑक्सीडाइज होने को रेडी है। ऑक्सीडेशन गिरेगा, प्रोडक्ट बनाएगा CH3COOH एसिटिक एसिड, सेम नंबर ऑफ कार्बन रिटेन्ड। अब दिक्कत कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, तकलीफ कहाँ है? तकलीफ वो है कि सर मुझे अगर एल्डिहाइड चाहिए तो आप तो एसिड बना रहे हो जबरदस्ती वाला, मुझे जबरदस्ती वाला एसिड नहीं चाहिए, मुझे तो अल्कोहल पे रोकना है। अब अल्कोहल पे रोकना है तो तकलीफ है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, परेशानी है। तो क्या करेंगे? तो हम लोग एक रिएजेंट यूज करेंगे। पहले लिखते हैं व्हेन अल्कोहल्स आर alcohols need to be oxidized only to aldehyde and not carboxylic acid। अगर हमको अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेकर नहीं जाना है, अल्डिहाइड पे रोकना है, वी शुड यूज PCC और PDC एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये PCC PDC क्या होता है? PCC होता है पाइरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट, PDC होता है पाइरिडीनियम डाई क्रोमेट। अभी इनके पास क्या है मालूम है क्या? इनके पास जादू है। ये लोग क्या करेंगे, जब आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे ना PCC को लेकर, तो वो तुम्हारे एल्डिहाइड को रोक देंगे, एल्डिहाइड पे रुक जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड रख जाएंगे ही नहीं। जैसे कि अगर मैंने लिया CH3CH2CH2OH, हायर में प्रॉब्लम है इसलिए हायर वाला ही लेने का, ज्यादा नंबर वाला, प्रोपेन 1ऑल, और एरो पे लिख दिया PCC, तो वो उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बना देगा, प्रोपेनॉल, उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बना देगा। वो आगे कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएगा ही नहीं, रिएक्शन रुक गया, काम हो गया, टेंशन खत्म। इंपॉर्टेंट है, मतलब समझदारी वाली काम है, इजीली हो रहा है ना। अब ये सेम चीज कीटोन्स, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन सेकेंडरी अल्कोहल
undergoes oxidation, it forms corresponding ketones. Ketones are not oxidized further. कीटोन रुक जाता है, ऐसा मतलब एल्डिहाइड में हमने कैसा पढ़ा, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है खुद ही से। कीटोन में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कीटोन को ऑक्सीडाइज करना इतना आसान नहीं है, तो कीटोन ऑक्सीडेशन पे रुक जाता है। मतलब सेकेंडरी अल्कोहल व्हेन अंडरगोज ऑक्सीडेशन इट फॉर्म्स कीटोन। कीटोन पे कहानी खत्म। अब CH3 CHOH CH3 प्रोपेन टू ऑल, जब मैं इसको ऑक्सीडाइज करता हूं यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो क्या होता है, H2O बाहर, ये ऑक्सीजन कार्बन के पास चिपका, प्रोडक्ट बना CH3 C डबल बॉन्ड CH3, एसीटोन ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोपेनोन, चिंदी। एक और एग्जांपल देख ले, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल, ब्यूटेनोन, ब्यूटेन टू ऑल, H2O बार, ऑक्सीजन अंदर, प्रोडक्ट बना CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ब्यूटेनोन, डन। तो एल्डिहाइड और कीटोन इस तरह से ऑक्सीडाइज होते हैं। अब इनको ऑक्सीडाइज करने का, टर्शियरी अल्कोहल के बारे में अगर बात करूं तो टर्शियरी अल्कोहल आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, तो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते। लेकिन अगर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जैसे CrO3 या ऐसा कोई, तो ऑक्सीडाइज जरूर होंगे, लेकिन वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे कंटेनिंग कार्बन एटम लेस। 3 होगा तो 2 वाला बनाएंगे, 4 होगा तो 3 वाला बनाएंगे, इस तरह से कार्बन एटम कम करके वो लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। क्लियर है गाइस? नक्की, श्योर। अच्छा, इसके अलावा ऑक्सीडेशन करने का एक और मेथड है हमारे पास, दैट इज हीटिंग ऑफ द अल्कोहल्स विथ कॉपर। ऑक्सीडेशन विथ कॉपर, जब आप अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करते हो एट 573 केल्विन, तो वो पहला अगर प्राइमरी है तो वो जरूर एल्डिहाइड बनाएगा, अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल है तो भी सेम वो कीटोन बनाएगा। एग्जाम्पल, अरे बाबा कहा सा सब क्या कर खराब हो जाता, सब अच्छा नहीं लगता। सेम प्राइमरी अल्कोहल लिया, कॉपर के साथ एल्डिहाइड बना दिया, सेम नंबर ऑफ कार्बन का, 2 कार्बन था, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। कीटोन सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल लिया 3 कार्बन का, कॉपर के साथ पास किया, वेपर ऑफ कॉपर, कीटोन बन गया 3 कार्बन का CH3 C डबल बॉन्ड CH3 एसीटोन, डन एंड डस्टेड। तो इस तरह से हमारे रिएक्शंस होते हैं। टर्शियरी अल्कोहल अल्कीन्स बनाता है, इसमें टर्शियरी अल्कोहल जो है ना वो अल्कीन बनाता है, अल्कीन। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता, इसमें अल्कीन बनता है। दिखा दूं? आ जाओ दिखा देता हूं, देख लो। ये डिहाइड्रेशन कर लेगा, इसका मतलब यहां से OH निकालो, कहीं से भी H निकालो। चलो यहां से H निकाला, प्रोडक्ट क्या बना CH3, ऊपर भी CH3, ये OH गया या H2O बनाया। अब इधर पे 2 ही कार्बन बचे ना, 2 ही हाइड्रोजन बचे, मतलब डबल बॉन्ड CH2, दिस इज 2 मिथाइल
प्रोपीन, ये टर्शरी वाला है, ये प्राइमरी वाला है, ये सेकेंडरी वाला। समझ में आया? सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स के सारे फिजिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन, एक 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 करके हमने सब कुछ पढ़ लिया। फिनॉल्स नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करूंगा। आज मैंने अल्कोहल्स कंप्लीट किया, मतलब मैंने अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिए, आज मैंने उनके सारे रिएक्शंस पढ़ा दिए। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल विथ यू, अंडरस्टैंडेबल है सबको, मस्त मजा आ रहा है। तो आई एंड माई सेशन फॉर टुडे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। बाय 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 गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड डे।